मैं हूं क्राइम मदारी। रेवाड़ी गैंगरेप के तीनों आरोपियों को 20 साल का कठोर कारावास। अदालत ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना। पीड़ित पक्ष को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश। हरियाणा के बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले में 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत का फैसला आ गया। नारनौल की क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्पेशल कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पीड़ित पक्ष को 5 लाख का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। बता दें कि न्यायाधीश मोना सिंह की कोर्ट ने एक दिन पहले ही वारदात के मुख्य आरोपी निशु फोगाट, मनीष और पंकज फौजी को दोषी ठहराया था, जिनकी आज सजा का ऐलान किया है। अपने घिनौने कृत्य की सजा पाने वाले ये तीनों युवक पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। इस मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट ने संदेह के लाभ में कर दिया था बरी और 3 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में कुल 33 गवाह पेश हुए थे। पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे एडवोकेट करण सिंह यादव ने बताया कि तीनों आरोपियों को सजा सुना दी गई है। 12/9/2018 को पीड़िता के साथ गैंग रेप किया गया था कनीना पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, जिस पर 13 तारीख को 0 FIR रेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में कनीना में शुरू हुई, जिस पर SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई। SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुख्य इसमें 8 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 3 पर जो है 376 2G गैंग रेप के आरोप थे। बाकी 5 पर छोटी धाराओं में आरोप थे कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 202 के थे, 216 के थे और इसके अलावा 118 IPC के सेक्शंस के वो मुलजिम थे। जो 33 गवाहों की गवाही करने उपरांत अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कल 3 मुख्य जो दोषी थे जिन पर गैंग रेप के आरोप थे उनको दोषी करार दिया था और आज उनके जो दोनों पक्षों को क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुनकर अभी फैसला सजा का दिया गया है, जिसमें 20-20 साल का कठोर कारावास तीनों अभियुक्तों को दिया गया है एवं 120B में 5 साल का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना राशि का जो है आदेश सुनाया गया है। आइए सुनाता हूं आखिर क्या था वहशीपन की हद का ये मामला। दरअसल 12 सितंबर 2018 को रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र की रहने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। छात्रा उस दिन अपने घर से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन रास्ते से ही निशु फोगाट, पंकज फौजी और मनीष ने उसे कार में अगवा कर लिया था। तीनों ने उसे पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर पहले बेहोश किया और बेहोशी की हालत में वो उसे एक सुनसान जगह में खेत में बने कोठड़े में ले गए, जहां तीनों युवकों ने उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद लड़की को कोठड़े पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। इतना ही नहीं, लड़की के कोठड़े में पड़े होने की सूचना भी इन पापियों ने उसके परिजनों तक नहीं पहुंचाई। गैंगरेप की इस वारदात के बाद पीड़िता के परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था। यह मामला कई दिनों तक देश भर में सुर्खियों में रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी और मामले में तत्कालीन रेवाड़ी महिला थाना प्रभारी, कनीना थाना प्रभारी को जहां सस्पेंड किया गया था, वहीं रेवाड़ी के तत्कालीन SP राजेश दुग्गल का भी कर दिया गया था तबादला। गैंगरेप की इस जघन्य वारदात में आरोपियों के वहशीपन को इसी से समझा जा सकता है कि पीड़ित लड़की की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। पीड़िता का हालचाल जानने के लिए देश भर के नेताओं का रेवाड़ी में जमावड़ा लगा था और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कई अन्य बड़े नेता पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे और साथ ही शुरू हुआ था धरने प्रदर्शन का दौर। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस केस की जांच के लिए सरकार ने सीनियर IPS ऑफिसर नाजनीन भसीन के नेतृत्व में SIT गठित की थी और 4 दिन बाद 16 सितंबर को पुलिस ने मास्टरमाइंड निशु फोगाट को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मनीष और पंकज फौजी सहित कोठड़े के मालिक दीनदयाल व अन्य नवीन, अभिषेक, मंजीत और संजीव की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोठड़े के मालिक दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मंजीत और संजीव को अदालत ने अब संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
आज दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इस वीडियो में देखिए कोर्ट में पेशी पर जाते हुए आरोपी मुस्कुरा रहा है, लेकिन फैसला आने के बाद इसके होश फाख्ता हो गए क्योंकि ये अभी 20 साल तक रहेगा जेल में। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट करण सिंह यादव ने बताया कि इस फैसले से लोगों को जरूर सबक मिलेगा। बिल्कुल कठोर कारावास की सजा दी गई है, वो भी 20 साल की दी गई है, जिसमें कोई रिबेट नहीं है। तो इससे अपराधियों के अंदर भय फैलेगा और अपराध करने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ कोर्ट व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वो बहुत सुचारू रूप से काम करती है। मेरा एक आग्रह और है कि जो पीड़ित पक्ष है, उसके माँ और बाप हैं, उनको अभी भी खतरा बना हुआ है। पुलिस हेल्प उनको दी हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी उनको पुलिस हेल्प मुहैया कंटिन्यूस करवाई जाए, क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित की जा सकती है। तो साहिबान, गैंगरेप के ये 3 आरोपी अब जब जेल से बाहर आएंगे तो इनकी आधी जिंदगी कट चुकी होगी, लेकिन इनके माथे पर ये दरिंदगी का कलंक हमेशा रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से जाहिर है लोगों में न्याय प्रणाली के प्रति और भरोसा कायम होगा, लेकिन फिर ना लुटे किसी बेटी की आबरू। इसके लिए सभी को रहना होगा सावधान। मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।